गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। राजेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो रामपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान लाला रामदास के पास आ पहुंचता है। लाला जी नमस्कार। मैं राजेश दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है लाला जी। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत बहुत कृपा होगी बड़े भाई। मैं मेहनती आदमी हूं। जो भी काम मिलेगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है बेटा। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। बड़ा मुश्किल काम है। लाला जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा, भगवान कसम। अच्छा ठीक है राजेश, तो कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं, समझे? तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर साफ करना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा, समय पर, बिना नागा किए। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना ये तो आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से लाला जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। जी ठीक है लाला जी, मैं ये काम कर लूंगा, पूरी लगन से करूंगा। पर एक विनती है लाला जी। हाँ, बोलो राजेश, क्या बात है? अगर आपको कोई समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में ही रह सकता हूँ? लाला जी मैं इस गांव में बिल्कुल नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ। लाला रामदास थोड़ी देर तक सोचता है और राजेश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है राजेश, तुम गौशाला में रह सकते हो, पर ध्यान रहे सफाई का पूरा ख्याल रखना। जी धन्यवाद लाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब से राजेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज राजेश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। लाला रामदास को भी राजेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम बड़ी सफाई से करता था। एक दिन लाला रामदास राजेश को बुलाकर उससे बोलता है, सुनो राजेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है बेटा। तुम गाय और भैंसों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, सच में। इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। बधाई हो। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, भगवान आपको खुश रखे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राजेश लाला रामदास के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे राजेश के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही थी। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। अपना घर, अपनी छत।
तब से राजेश लाला रामदास के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राजेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन राजेश लाला रामदास से बोलता है, लाला जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हो गए हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की बहुत चिंता हो रही है। लाला जी, आपको तो पता ही है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती रहती है। रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। हाँ राजेश, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। लाला रामदास थोड़ी देर सोचता है और फिर राजेश से कहता है, देखो राजेश, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है ठाकुर साहब का घर। क्या? ठाकुर साहब का घर? हाँ राजेश, इस गांव के ठाकुर साहब बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, 24 घंटे पहरा। तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या लाला जी? ठीक है, फिर आज ही मैं ठाकुर साहब से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन राजेश ठाकुर साहब के घर उनसे बात करने जाता है। ए, रुको रुको, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी जी, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ पहले। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, पर ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं करना। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं राजेश लाला रामदास के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ रामपुर आया हूँ। अच्छा राजेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? कहो, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मैं कई सालों से लाला रामदास के पास काम कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत से, और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं अपनी कमाई से। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हर तरफ चोर ही चोर। तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से बहुत डर लग रहा है ठाकुर साहब। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? बताओ तो सही। ठाकुर साहब, यही कोई 6,000 रुपए होंगे मेरे पास। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। वाह, ये तो बड़ी रकम है राजेश, बहुत बड़ी रकम। जी ठाकुर साहब, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है। आपकी बहुत तारीफ होती है गांव में, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ राजेश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। राजेश अपने पैसों की थैली ठाकुर साहब को दे देता है। ये लीजिए ठाकुर साहब, पूरे 6,000 रुपए हैं। आप गिन कर देख लीजिए अगर चाहें तो। अरे, गिनने की क्या जरूरत है भाई? तुम तो लाला रामदास के आदमी हो, भले आदमी हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बिल्कुल पूरा। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं, आपके हाथों में। अरे राजेश, कोई बात नहीं बेटा। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। तुमने मुझ पर विश्वास किया। राजेश अपने पैसे ठाकुर साहब को देकर अपने घर चला जाता है।
हाँ राजेश, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। क्या बेवकूफ है। ऐसे ही राजेश ईमानदारी और मेहनत से लाला रामदास के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजेश सोचता है, अब बहुत साल हो गए लाला रामदास के यहाँ काम करते हुए। काफी समय बीत गया। वैसे लाला जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई शक नहीं, पर मैं सोच रहा हूं कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूं। तभी तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, अपना मालिक खुद बन सकता हूं। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो ठाकुर साहब के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो सब जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज ही ठाकुर साहब से मिलने जाता हूं और अपने रुपए मांगता हूं। ये सोचकर राजेश ठाकुर साहब के घर चला जाता है। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूं। आपके पास मैंने 6,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए 2 साल पहले। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? पहली बार देख रहा हूं। अरे ठाकुर साहब, मैं राजेश हूं। आपको याद नहीं? 2 साल पहले मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे 6,000 रुपए। कुछ याद आया? अरे भाई साहब, मेरे पास तो कितने सारे लोग आते जाते हैं रोज पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है, सबके साथ। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? रसीद, कुछ लिखा पढ़ी? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। यही नियम है। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका लिखा पढ़ी रहता है मेरे पास। ठाकुर साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई है वो। हाँ राजेश, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, हमेशा से। इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है? ये तो कॉमन सेंस है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे ठाकुर साहब। दिन रात काम करके मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें भगवान के लिए। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है तुमने? लगता है तुम ढोंगी हो, बदमाश हो, और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए ऐंठने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। पहरेदारों! ठाकुर साहब अपने आदमियों को बुलाकर राजेश की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, मुझ पर इल्जाम लगाया है। इसे छोड़ना मत, खूब मारो। ठाकुर साहब के आदमी राजेश को डंडे से खूब मारते हैं। फिर राजेश दुखी होकर, घायल होकर अपने घर चला जाता है। राजेश के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से राजेश घाव के दर्द के कारण लाला रामदास के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन लाला रामदास खुद राजेश के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि राजेश खाट पर सो रहा है और वो बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। राजेश भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए। मैं बहुत परेशान हुआ। क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? बताओ मुझे। अरे लाला जी, आप खुद यहाँ आए हो। मैं तो आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता लाला जी। अरे राजेश, कोई बात नहीं बेटा, पर तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत बीमार हो, बहुत परेशान हो। क्या हुआ है तुम्हें? ये चोट के निशान?
लाला जी, क्या बताऊं आपको, जिस ठाकुर साहब के पास 2 साल पहले मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहते। वो बहुत लालची इंसान है लाला जी, बहुत धोखेबाज। वो लोगों को ठग रहे हैं, मुझे भी ठग लिया। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया, उनसे विनती की, तो उन्होंने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया, कुत्ते की तरह। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है राजेश। मैंने तो ठाकुर साहब के बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था, गांव में उनकी इज्जत है, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है, इतना नीच। तभी मैं सोचूं हर साल उनकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने ही तुम्हें ठाकुर साहब के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है, बहुत बड़ी गलती। नहीं लाला जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। आप क्या जानते थे, ये तो उस ठाकुर साहब का लालच है, उनकी बेईमानी है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस ठाकुर साहब से वापस मिलेंगे भी। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। नहीं राजेश, मेरे पास एक तरकीब है, एक योजना है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो। लाला रामदास राजेश के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है लाला जी, बहुत अच्छी योजना है, बिल्कुल परफेक्ट। हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगले दिन लाला रामदास बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद ठाकुर साहब के घर जाता है। अरे लाला रामदास जी, आप आज खुद यहाँ? अरे बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। आइए आइए, बैठिए। नमस्ते ठाकुर साहब। और ठाकुर साहब, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। अब बड़ा सौदा है। मैं ये लगभग 5 लाख रुपए लाया हूँ, पूरे 5 लाख। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए या कोई लूट ना ले। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं ठाकुर साहब? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। 5 लाख रुपए? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अरे लाला रामदास जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो मुझे आदेश दीजिए, हुक्म दीजिए। मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, 100%। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। इस बार तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। किस्मत खुल गई, भारी माल हाथ में लगने वाला है। 5 लाख। तभी वहां पर राजेश आ जाता है। अरे राजेश, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना राजेश, मुझसे गलती हो गई। उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया, बहुत भीड़ थी। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो ज़रा परेशानी होती है समझने में। पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ राजेश, बहुत पक्का। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ, तुरंत देता हूँ। ठाकुर साहब राजेश के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना राजेश बेटा, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की, बहुत गलत किया। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ, सबको निकालूंगा। ये लो तुम्हारे पूरे 6,000 रुपए। राजेश बिना कुछ बोले अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है ठाकुर साहब, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। सच में बहुत ईमानदार हैं आप। तो ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ निश्चिंत होकर। लाला रामदास इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां लाला रामदास का नौकर दौड़ता हुआ आ जाता है। मालिक, बड़ी खुशखबरी है। अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं यहाँ।
अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, कितना समय बच जाएगा। सुन रहे हो ठाकुर साहब, व्यापारी यहाँ ही आ रहे हैं हमारे गांव। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा, कोई जरूरत नहीं। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। आपका दिल बहुत साफ है। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊं ना, पक्का। तेरी की, ये क्या हो गया? ये 5 लाख रुपए तो हाथ से निकल गए, चले गए। और जो राजेश के 6,000 रुपए हड़प लिए थे वो भी वापस देने पड़े। सब खत्म, सब चला गया। उधर राजेश अपने घर पर लाला रामदास से मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। सच में अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो ठाकुर साहब हड़प लेते, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपने मुझे बचा लिया। राजेश, कोई बात नहीं बेटा। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते। भगवान हमेशा साथ देते हैं अच्छे लोगों का, और जो हराम की कमाई खाता है, जो दूसरों का माल हड़पता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देते। एक न एक दिन उसे सजा जरूर मिलती है, जरूर मिलती है।